सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय आत्मन, आज प्रातःकाल की सत्संग सभा में आपको फिर हम मांडुक्य उपनिषद की चर्चा करने जा रहे हैं। एक ही आत्मा के तीन भेद, मतलब एक आत्मा को तीन तरह से तीन भागों में बांट के ऋषि बतला रहे हैं। अत्रेते श्लोका भवन्ति, इस अर्थ में श्लोक है कि एक आत्मा के तीन भाग कैसे हैं, अर्थात उसके भेद कैसे। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तज्ञ प्रज्ञस्तु तेजस घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः। विभु विश्व बहिष्प्रज्ञ है, विभु विश्व बहिष्प्रज्ञ है, तेजस अंतःप्रज्ञ है, तथा प्राज्ञ घन प्राज्ञ प्रज्ञान घन है। इस प्रकार एक ही आत्मा के तीन प्रकार से कहा जाता है। इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकार से कहा जाता है। अब यहाँ बताया है कि तीन प्रकार से कहा गया है। बहिष्प्रज्ञ इत्यादि इस श्लोक का तात्पर्य है कि क्रमशः तीन स्थानों वाला होने से और मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, इस प्रकार की स्मृति द्वारा अनुसंधान किया जाने के कारण, मतलब रिसर्च किया जाने के कारण आत्मा का तीनों स्थानों में पृथक तत्व, एकत्व, शुद्धत्व, पृथक माने अलग, एकत्व माने एक, शुद्धत्व माने शुद्ध, और असंगत्व, असंगत्व माने असंग सिद्ध होता है। जैसा कि महामत्स्य आदि दृष्टांत का वर्णन करने वाली श्रुति कहती है, महामत्स्य मानी ये मत्स्य मानी मछली पालन करने वाला, मल्लाह बोलते मत्स्य। विश्वादि के विभिन्न स्थान बताएं। जागृत अवस्था में ही विश्व आदि तीनों का अनुभव दिखलाने के लिए यह श्लोक कहा जाता। मतलब जागृत अवस्था में ही मनुष्य को ये विश्व आदि तीनों का अनुभव, जागृत अवस्था में ही विश्व आदि तीनों का अनुभव दिखलाने के लिए यह श्लोक कहा जाता है। क्या कहा ऋषि ने? दक्षिणा दिक्मुखे विश्व मनश्यंतस्तु तेजस है आकाशे च हृदय प्रागस्त्रिधा देहे व्यस्थित। दक्षिण नेत्र द्वार में विश्व रहता है। दक्षिण नेत्र द्वार में मतलब कि इस द्वार में, आँख में विश्व रहता है। तेजस से मन के भीतर रहता है और तेजस मन में रहता है। प्राज्ञ हृदय आकाश में उपलब्ध होता है, हृदय में। इस प्रकार एक ही आत्मा
शरीर में 3 प्रकार से स्थित है। जिस प्रकार किसी नदी में रहने वाला कोई बलवान मत्स्य मन मल्लाह उसके प्रवाह से विचलित न होकर, नदी के प्रवाह से विचलित न होकर न घबरा के उसके दोनों तटों पर आता जाता रहता है, क्योंकि वो मल्लाह तैराक भी है, सब कुछ जानता है, तो वह उस नदी के इस छोर से उस छोर तक जाता आता है बिना किसी हिचकिचाहट। किंतु उन दोनों तटों से पृथक होने के कारण, नदी के तट अलग अलग, उनसे अलग है मल्लाह, पृथक होने के कारण उनके गुण दोषों से युक्त नहीं होता। तट पे पानी आ रहा है जा रहा है, उससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि नदी के तट अलग है, मल्लाह अलग है। तथा जिस प्रकार कोई बड़ा पक्षी आकाश में स्वच्छंद गति से उड़ता है रहता है, उसी प्रकार स्वप्न और जागृत दोनों स्थानों में संचार करने वाला आत्मा एक असंग और शुद्ध है। इस प्रकार से आकाश में पक्षी स्वच्छंद उड़ता है, उसी प्रकार स्वप्न और जागृत दोनों स्थानों में संचार करने वाला आत्मा एक असंग और शुद्ध है, ऐसा मानना उचित ही है। देखिए बृहदारण्यकोपनिषद कहती है इस बात के लिए, बृहदारण्यकोपनिषद कहती है, क्या कहती है, दक्षिणामक्षे मुखम तस्मिन् प्रधानेन दृष्टा स्थूलानां विश्व अनुभूतयते इंधो अहवे नामेश यो अयम दक्षिणी अन्मुक्त पुरुष है। यहाँ ये समझना है कि जैसे दक्षिण नेत्र ही मुख्य उपलब्धि का स्थान है, उसी में प्रधानता से स्थूल पदार्थों के साक्षी विश्व का अनुभव होता है। ये जो दक्षिण नेत्र में स्थित पुरुष है, इंद्र नाम से है। इस श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है कि दीप्ति गुण विशिष्ट वैश्वानर को इंद्र कहते हैं, ये शास्त्रीय भाषा है। आदित्यांतर्गत विराज संज्ञक आत्मा और नेत्रों में स्थित साक्षी, ये दोनों एक ही। ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा आदित्यांतर्गत विराज संज्ञक आत्मा और नेत्रों में स्थित साक्षी, ये दोनों एक ही हैं। अब शंका यहाँ कर रहे हैं कि हिरण्यगर्भ अन्य है तथा दक्षिण नेत्र में स्थित नेत्रेंद्रिय नियंता और साक्षी देखा स्वामी क्षेत्र के अन्य है। शंका की गई कि क्या हिरण्यगर्भ अन्य है तथा दक्षिण नेत्र में स्थित नेत्रेंद्रिय का नियंता और साक्षी देह का स्वामी क्षेत्र के अन्य है, उन दोनों की एकता कैसे हो सकती? इसका समाधान क्या है? न स्वातो, समाधान क्या है? ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनका स्वाभाविक भेद नहीं है माना गया है, क्योंकि संपूर्ण भूतों में एक ही देव छिपा हुआ। इसलिए श्रुति का सिद्धांत है श्वेताश्वोपनिषद कहती है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ है। इस श्रुति के अनुसार फिर गीता में कह दिया श्रुति क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्यम सर्व क्षेत्रेषु भारत अभिव्यक्तम च भूतेषु व्यक्तमिव च स्थितम। ये गीता में कह दिया, कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे भारत, समस्त क्षेत्रों में क्षेत्र के मुझे ही जान, विभक्त न होकर वियुक्त के समान स्थित है इत्यादि सम्मतियाँ भी कहती हैं। ये बात सिद्ध होती है कि संपूर्ण इंद्रियों में समान रूप से स्थित होने पर भी दक्षिण नेत्र में उसकी उपलब्धि का स्पष्टता देखने से वही विश्व का विशेष रूप से निर्दिष्ट किया जाता है। अब यहाँ कहा कि दक्षिण नेत्र से जीवात्मा रूप को देखकर फिर नेत्र मूंद मन में उसका स्मरण करता हुआ, आंखें बंद करके और उसी का स्मरण करता हुआ वासना रूप से अव्यक्त
उसी रूप का स्वप्न में उपलब्ध की तरह दर्शन करता है। जिस प्रकार इस अवस्था में होता है ठीक वैसा ही स्वप्न में होता है। तदेव वासना रूपाव्यक्तम पश्यति यथात्र तथा स्वप्ने अतो मनुष्यतंतस्तु तेजोपि विश्व एव। आचार्य शंकर भाष्य कर रहे, इसलिए ये जागृत में स्वप्न ही है। अतः मन के भीतर स्थित तेजस ही विश्व है। अतः मन के भीतर स्थित तेजस ही विश्व है। अतो मनुष्यंतस्तु तेजोपि विश्व एव। तथा समण रूप व्यापार के निवृत्त हो जाने पर श्रमण रूप हृदयाकाश में स्थित प्राज्ञ मनोव्यापार का अभाव हो जाने के कारण एकीभूत और घन प्रज्ञ ही हो जाता है। दर्शन और स्मरण ही मन का स्फुरण है। मन का फुरना क्या? दर्शन और स्मरण। उनका अभाव हो जाने पर जो जीव का हृदय के भीतर ही उनका अभाव हो जाने पर जो जीव का हृदय के भीतर ही निर्विशेष प्राण रूप से स्थित होना, हृदय में प्राण रूप से स्थित है, वही जागृत में सुसुप्ति, वही जागृत में सुसुप्ति है, वही जागृत में सुसुप्ति है। प्राण ही इन सबको अपने में लीन कर लेता है। इस स्तुति से यही प्रमाणित होता है मन स्थित होने के कारण तेजस ही हिरण्यगर्भ है। मन में स्थित होने के कारण तेज ही हिरण्यगर्भ है। 17 अवयव वाला लिंग रूप मन, मतलब इसमें क्योंकि तेजस की उपाधि व्यष्टि मन है। तेजस की उपाधि व्यष्टि मन, मष्टि मन छोटा, और हिरण्यगर्भ की समष्टि मन तथा समष्टि व्यष्टि का परस्पर अभेद है। व्यष्टि मन के लिए कहा गया और समष्टि हिरण्यगर्भ के लिए कहा, लेकिन यहां पर मन तथा समष्टि व्यष्टि का परस्पर अभेद है, मतलब एक ही अलग अलग नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कहा गया है। ये पुरुष मनोमय है। बृहदारण्यक उपनिषद कहती है मनोमयो अयम पुरुष है। मनोमयो अयम पुरुष है, ये पुरुष मनोमय है। इत्यादि श्रुति से भी तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता सिद्ध होती है। फिर शंका की गई है, सुषुप्ति में भी प्राण तो व्याकृत विषय भावान ही होता है, गहरी निद्रा में प्राण तो रहते हैं, तब प्राणों इंद्रियां भी प्राण रूप से ही होते हैं। फिर उसकी अव्याकृत कैसे कही गई? समाधान, इसका शंका का समाधान क्या है? ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि अव्याकृत पदार्थों में देश कालो विशेष भाव का अभाव होता है। अव्याकृत पदार्थों में देश कालो विशेष भाव का अभाव होता है। ने से दोष अव्याकृत से देश सुषुप्तो काल विशेषता भावत है। यदि प्राणाभिमाने सति व्याकृतेव प्राणस्य तथापि, यद्यपि जैसा कि स्वप्नावस्था में होता है प्राण का अभिमान रहते हुए तो उसकी व्याकृतता है यही, तथापि सुषुप्त अवस्था में प्राण में पिंड परिच्छिन्न विशेष का अभिमान, अर्थात ये मेरे शरीर से परिच्छिन्न प्राण हैं। सुषुप्ति अवस्था ऐसा अभिमान नहीं रहता कि सुषुप्ति अवस्था में मेरे शरीर से परिच्छिन्न प्राण है, मतलब अलग है, ऐसा अभिमान नहीं रहता। अतः प्रच्छिन्न देहाभिमानियों के लिए भी, जो अपने से अलग मानते देह के अहंकार वाले, उस समय ये वह अव्याकृति है। जिस प्रकार प्राण का लय, श्वास का लय अर्थात मृत्यु होने पर प्रच्छिन्न देहाभिमानियों का प्राण अव्याकृत रूप में होता है, रहता है, उसी प्रकार प्राणाभिमानियों को भी प्राण की अविशेषता प्राप्त होने पर उसकी अव्याकृतता और प्रसव बीज रूपता वैसी ही है। अतः अव्याकृत और सुषुप्ति इन दोनों
अवस्थाओं का साक्षी भी अव्याकृत अवस्था में रहने वाला एक ही चेतनात्मा है। प्रचिन्न हो देहों के अभिमान और उनके साक्षियों की उसके साथ एकता है। अतः प्राज्ञ के लिए एकीभूत है प्रज्ञान घन, एकीभूत है प्रज्ञान घन आदि पूर्वोक्त विशेषण उचित ही हैं। एकीभूत है प्रज्ञान घन विशेषतः इसलिए भी क्योंकि इसमें अध्येय अव्याकृत और अध्यात्म प्राज्ञ की एकता रूप उपयुक्त हेतु ही भी विद्यमान है। शंका, किंतु यह शंका की है अव्याकृत प्राण शब्दवाच्य कैसे हुआ? अब समाधान है, हे सौम्य मन प्राण के ही अधीन है। प्राण बंधनम ही सौम्य मन, ये छांदोग्य उपनिषद में कहा है। प्राण बंधनम ही सौम्य मन है, यह सौम्य मन प्राण के ही अधीन है। श्रुति, इस श्रुति के अनुसार शंका, किंतु वहां तो सदैव सौम्य, इस श्रुति के अनुसार प्रसंग प्राप्त सद ब्रह्म ही प्राण शब्द का वाच्य है। ननु तत्र सदैव सौम्य छांदोग्योपनिषद इति प्रकृतम सदब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम। समाधान, वहां ये दोष नहीं हो सकता क्योंकि उस प्रसंग में सदब्रह्म की बीजात्मकता स्वीकार की है। यद्यपि वहां प्राण शब्द का वाच्य सदब्रह्म है, प्राण शब्द का वाच्य शब्द ब्रह्म है, तथापि जीवों की उत्पत्ति की बीजात्मक एकता का त्याग न करते हुए, जीवों की उत्पत्ति की बीजात्मक बीजात्मकता का त्याग न करते हुए ही उस सदब्रह्म में प्राण शब्दत्व और सत्य शब्द का वाच्यत्व माना गया है, मतलब उसमें वाच्य माना गया है। यदि वहां सत्य शब्द से निर्बीज ब्रह्म कहना इष्ट हो तो उससे ये नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है नयति, ये बृहदारण्यक कहती है नयति, ये नहीं, जहां से प्राणी लौट आते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते, ये तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, ये तैत्तिरीय उपनिषद कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां से प्राणी लौट आती है, जहां से वाणी लौट आती, यतो वाचो निवर्तन्ते मतलब जहां से वाणी लौट आती है, वह विदित से अन्य है और अविदित से भी ऊपर, विदित से भी अन्य है, अविदित से भी अन्य है इत्यादि प्रकार से कहा जाएगा, जैसा कि वह न सत्य कहा जा सकता और न असत। इस स्मृति से भी सिद्ध होता है। क्या कहा कि प्रसिद्ध कहती गीता में न सत्ता न सुच्यते, न सत्ता न समुच्यते। और यदि वहां सत्य शब्द से ब्रह्म का निर्बीज रूप से निर्देश करना इष्ट हो तो सुसुप्ति और प्रलय मरण अवस्था में सत्य में लीन हुए पुरुष का फिर उठना अर्थात उत्पन्न होना संभव नहीं होगा, तथा मुक्त पुरुषों के पुनः उत्पन्न होने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि मुक्त और सत्य में लीन हुए पुरुषों में बीजत्व का अभाव समान ही है। दो बातें कि जो मुक्त पुरुष हैं, सत्य में लीन हुए हैं, उनमें बीज का अभाव समान ही है, तथा ज्ञान से दग्ध होने वाली बीज का अभाव होने पर, ज्ञान दाहे बीज भावे च ज्ञानात् प्रसंगम तस्मात् स बीजम, कि ज्ञान से बीज का अभाव होने पर ज्ञान की व्यर्थता का भी प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, फिर तो ज्ञान बेकार हो जाएगा। अतः सदब्रह्म की सबीजता स्वीकार करके ही उसका प्राण रूप से समस्त श्रुतियों में कारण रूप से उल्लेख किया गया है, इसलिए वह पर अक्षर से भी पर है।
अतएव अक्षरा तत्पर मुंडकोपनिषद सबाह्यंतरो भ्रज मुंडकोपनिषद बाह्य कार्य और अभ्यंतर कारण और सहित उनका अधिष्ठान होने के कारण अजन्मा है। ये तो वाचो निवतंते नेति नेति, इसलिए वह अजन्मा है। जहाँ से वाणी लौट आती है ये नहीं है, ये नहीं है। इस श्रुतियों द्वारा शुद्ध ब्रह्म का निर्देश बीजत्व का निराश करके ही किया गया। उस प्राज्ञ शब्दवाच्य जीव की देहादि संबंध तथा जागृत आदि अवस्था से रहित उस पारमार्थिक की अबीज अवस्था तुरीय अवस्था से अलग वर्णन करेंगे। बीजावस्था भी जागृत होने पर मुझे कुछ भी पता नहीं रहा, ऐसी प्रतीति देखने में शरीर में अनुभव होती है। इससे वह देह में 3 प्रकार से स्थित है, ऐसा कहा गया है। इसलिए यहाँ पर विश्वादि का त्रिभोग बताया है। एक श्लोक और ले लेते हैं। विश्व ही स्थूल भुंगम नित्यम तेज से प्रविविक्त मुखो आनंद मुक्त था प्रागस्त्रिधा भोगम निबोधत। विश्व सर्वदा स्थूल पदार्थों को ही भोगने वाला है, तेज सूक्ष्म पदार्थों को का भोगता है तथा प्राज्ञ आनंद को भोगने वाला है। इस प्रकार तीन तरह का भोग जानो। इस बाकी श्लोक को कल के सत्संग में लेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस श्रुति का सार यह है कि 3 तरह से इसको बताया गया है। जीवात्मा की स्थिति को 3 भेद क्यों है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, है ना, और इसलिए इसको 3 प्रकार से बताया गया है। ये शास्त्रीय भाषा है, संस्कृत, क्योंकि हमारे वेद श्रुतियाँ सब संस्कृत भाषा में। विद्वानों ने आम आदमी की सुविधा के लिए संस्कृत को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया है। और क्योंकि जब सामने उपनिषद होती है तो उपनिषद के विषयांतर्गत जो विषय उसको उसी की परिभाषा में उसी की लय में बोला जाएगा। बाकी हम आपको सत्संग में इसको सरल और शुद्ध भाषा में समझा देते हैं। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।